दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों एक चीज़ आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिस जंग की शुरुआत ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन ने की है, देखा जाए एक छोटी सी चिंगारी आज वो 16 बन गई है, एक विराट स्वरूप ले लिया है। और जिस कानून की हम अक्सर बात करते हैं, बर्ड्स एक्ट, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, ये ब्रह्मास्त्र है। पहली चीज़, इस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि आपको एक टाइम बाउंड में 180 कार्य दिवस में भुगतान भी कराता है। ठगों को उनकी असली जगह दिखा देता है और कार्यकर्ता को सुरक्षा प्रदान करता है और निवेशकों के भुगतान की गारंटी देता है। इस एक्ट में ऐसा प्रावधान है। अब क्वेश्चन बार बार यही उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। जगह जगह से कॉल आती है, पूछते हैं सर बर्ड्स एक्ट के तहत हमने भुगतान के फार्म भर के जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिए हैं, कहीं कहीं पे वो स्वीकार किए जा रहे हैं, कहीं कहीं पे नहीं ले रहे हैं, कहीं कहीं पे ये भी बता देते हैं कि हम सक्षम अधिकारी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे कारण, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका समय समय पे हम अपने वीडियो के माध्यम से या ऐसे भी जवाब देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको ये बताएंगे कि ये एक्ट इतना प्रबल क्यों है, इस एक्ट में इतनी ताकत कहाँ से है और ये ही एक्ट ऐसा कैसा है जो आपको पैसा एक टाइम बाउंड में दिला सकता है। लेकिन दोस्तों इसके पहले हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जिसमें आपका पैसा नहीं लगता है, इससे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जैसे कोई वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन पहुंचता है। और अगर कोई सरकारी विभाग का कोई बंदा देखता है तो उसे एक चीज़ लगती है कि हाँ भाई काफ़ी लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग पीड़ित हैं। अगर 20 करोड़ की बात कर रहे हैं तो काफ़ी पीड़ित हैं, उन्हें भी एक मैसेज पहुंचता है। और दोस्तों इसमें ना आपका कोई पैसा लगता है ना कुछ जाता है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बात आती है दोस्तों कि ये एक्ट सन 2019 में ये कानून बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने इसे कानून बना के पूरे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया था, पूरे भारत में लागू हो गया। लेकिन अनुपालना क्यों सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, ये क्वेश्चन बार बार कि आखिर अनुपालना में इतना विलंब क्यों। तो दोस्तों एक बात जान लीजिएगा, आखिर ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित लोगों का मामला, हम 20 करोड़ कहते हैं, बल्कि पार्टी का नाम नहीं लेंगे। किसी पार्टी के नेता कहा, इनने एक बात कही थी 80 करोड़ पीड़ित हैं, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने ट्विटर पर डाला था, लोग समझ रहे हैं और जान गए होंगे किसने ये बात कही थी। और इसके बावजूद भी कोई राजनीतिक पार्टी का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं इन पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं की सुध ले रहा है, क्यों नहीं इस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहा है। ये एक्ट ऐसा है कि आजीवन कारावास भी हो सकती है ठग को। ये एक्ट ऐसा है, एक टाइम बाउंड में सरकार को पैसा देना ही पड़ेगा, इसमें ऐसा प्रावधान है। जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है क्योंकि लाइसेंस सरकार ने दिए थे। और बहुत सारी बार मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो ए से जेड तक, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी भी हो, बीएसपी हो, जनता दल, तृणमूल कांग्रेस पार्टी,
अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इनके राजनीतिक नेता इन किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं। और मैं कई बार वीडियो में उनकी फ़ोटो भी दिखा चुका हूं कि किस राजनीतिक पार्टी का कौन कौन सा नेता इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वॉल्व है। तो ये राजनीतिक पार्टी सारी एक ही जैसी हैं और इतनी आसानी से इसकी अनुपालना, जिस जंग की शुरुआत मदन लाल आज़ाद सर ने की है, जिस हथियार को लेकर के, जो ब्रह्मास्त्र है, जो ठगों का सर्वनाश भी करेगा और पीड़ितों का जो पीड़ा है, दर्द है, उसे भी खत्म करेगा। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है जो लड़ी न जा सके, और लड़ी तो जाएगी। और इस जंग में, इस युद्ध में जीत सत्य की। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य की ही विजय होगी और आप सबका भुगतान होगा दोस्तों। क्योंकि आप देख रहे हो, हम सारे लोग देख रहे हैं, बहुत जगह से हमारे पास काले आती हैं। आज भी जो हमारा कार्य करता है, किसी कंपनी का हो, सहारा का हो, पल्स का हो, कल्पतरु का हो, साई प्रकाश का हो, साई प्रसाद का हो, श्री राम का हो, कल्प बट का हो, कल्प वर्षा का हो, समृद्ध जीवन का हो, एल्केमिस्ट का हो, साइंस सिटी का हो, राधा माधव का हो, विश्वामित्र का हो, चाहे कोई ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, अनंत निधि का हो, या चंबल मालवा का हो, या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, इनके सब के जितने भी पीड़ित कार्यकर्ता हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज की डेट में मैं लगातार जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बहुत ही दयनीय दशा है। हमारी जो मातृशक्तियां हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी भी स्थिति बहुत बुरी है। वो जी रही हैं बल्कि एक चलती फिरती लाश की तरह। और ये दर्द कहीं ना कहीं, दोस्तों एक चीज़ जान लो, जब कोई थाना अध्यक्ष ऐसी बात बोलता है कि प्राइवेट कंपनियों में पैसा क्यों जमा किया जब सरकारी कंपनी थी, तो मैं उनसे यही कहूँगा, जब सरकारी कंपनी थी तो प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस क्यों दिया गया? जब कहते हैं कि सरकारी बैंक थी तो प्राइवेट में क्यों पैसा जमा किया? अगर जब सरकारी बैंकें थी तो प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस क्यों दिया गया? प्राइवेट इंश्योरेंस की कंपनी थी तो आपने लाइसेंस क्यों? फिर आती, जब प्राइवेट पे आते हो तो जब सरकारी स्कूल हैं तो प्राइवेट स्कूलों को मान्यता क्यों दी जाती है? क्योंकि हम लोग सरकार पे भरोसा करते हैं। अगर सरकार कहीं इन्वॉल्व हो जाती है इन ठग कंपनियों में, हमारे चाहे पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, सारे लोगों ने, चाहे सहारा कंपनी रही हो, चाहे साई प्रकाश रही हो, चाहे अन्य कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या ठग कंपनी रही हो, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इनके मंच को साझा किया और इन्हीं को देख करके लोगों ने अपना पैसा लगाया और दूसरों का लगवा दिया। आज उन कार्यकर्ताओं की, देखिए, जो कार्यकर्ता है वो इसलिए बुरी दशा में है। परसों एक थानेदार साहब हमसे कह रहे थे कि जो कमीशन तो मिला होगा ना। अरे सर, आप कमीशन की बात कर रहे हो, जो 2-3-4% मिलता रहा हो, उससे ज़्यादा उन्होंने दौड़ भाग के पेट्रोल सारे खर्चे किए। और उसके बावजूद मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये अपराध, ये कार्यकर्ता भी अपराध पीड़ित हैं कि अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके इन कंपनियों में पैसा, जो कार्यकर्ता थे, मैं ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं से मिला हूं जिनका 40 से 45 लाख रुपया खुद का जमा है। अब क्या कहोगे उन्हें? अरे कमीशन मान लो 10, 20, 50 हज़ार या 1 लाख मिल गया होगा, लेकिन उनका खुद 45 लाख रुपया जमा है। अब सोच लीजिएगा सर। तो दोस्तों, बहुत बुरी स्थिति से हमारा कार्यकर्ता गुजर रहा है और इस दर्द को वो हमारी माताएं, हमारी बहनें, मैं देख रहा हूँ एक लाइन लग के, कई किलोमीटर लंबी लाइन हमारी बहनों की लग गई नागपुर अधिवेशन में। सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये वार्निंग है सत्ता पक्ष विपक्ष सबको कि अगर पीड़ित जमाकर्ताओं के
साथ अगर अब भी न्याय नहीं किए, इस एक्ट के तहत अगर FIR दर्ज करके एक टाइम बाउंड में भुगतान नहीं कराया, तो आप जान लीजिएगा, ये तो है ही है, सारे राजनीतिक पार्टियों ने ठगों के मंच को साझा किया है, कहीं ना कहीं आपका गठबंधन है, तो आप जान लीजिएगा जनता जागरूक हो रही है और आप सबको सत्ता विहीन। और एक चीज़ जान लीजिए, जब तक डर नहीं होगा तब तक ये नेता हैं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये इतनी जल्दी आपकी बात मानने वाले नहीं है। जो सोच रहे हो कि आसानी से सब कुछ करा लेंगे, सर आसानी से होने वाला नहीं है। जिस तरह से जल सैलाब अब इकट्ठा होने लगा है, इनमें डर भी समाने लगा। चाहे आपका वो फतेहपुर रहा हो, चाहे आपका वो खागा रहा हो, चाहे आपका कौशाम्बी रहा हो, चाहे प्रयागराज रहा हो, चाहे लखनऊ वाला रहा हो, चाहे आपका हमीरपुर हो, चाहे महोबा हो, जहाँ जहाँ इस समय ठगी पीढ़ी जमा करता, तब जब संगठन के राष्ट्रीय महासचिव या अन्य इस मिशन से जुड़े हुए योद्धा पहुंच रहे हैं, जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है। ठगों में तो दहशत है। अब सरकार की भी कुर्सी हिलना शुरू हो गई है। अगर सरकार ने अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं की, इस एक्ट के तहत अगर लोगों के भुगतान के दावे स्वीकार नहीं किए, टाइम बाउंड में भुगतान नहीं कराया, तो जान लो सन 2024 में सारी राजनीतिक पार्टियों की सारी गणित, सारा मैथ और सारी चाणक्य की जो नीति है, सारी फेल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डेट में मेरे पास कई ABCL से लेकर के कई कंपनियों के हाई कोर्ट के भी आर्डर हैं। इन आर्डरों की हम देखिए हमारा शासन प्रशासन कर रहा है, हमारी सरकारें कर रही हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हों, चाहे वो कलेक्टर साहब हों या अन्य हैं, ये सारे लोग उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। तो इसके दुष्परिणाम भी भोगने के लिए तैयार हो जाइएगा। इसी एक्ट के तहत जो कहते हैं ना, वहाँ से हमें उसे भी आजमाना होगा कि माई गवर्नमेंट डिजिटल टीम का जो गठन हुआ है, वास्तविक में इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हैं कि केवल ऐसे उन्होंने मेल ID दे दी है, इसकी भी हमें आजमाइश करनी है। दोस्तों, जल्द ही कुछ IAS, कुछ थाना अध्यक्षों की शिकायत हम माई गवर्नमेंट डिजिटल टीम को करने वाले हैं और आप लोगों को एक विश्वास भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइएगा। जिस तरह से आप एकजुटता दिखा रहे हैं, साथ आ रहे हैं, ये जान लीजिएगा ठगों की तो ऐसी की तैसी हो रही है, लेकिन सरकार की कुर्सी हिल रही है और धड़कनें उनकी भी बढ़ रही हैं। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ कंपनी का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के साथ आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।